निर्वासनं निराकाङ्क्षं सर्वदोषविवर्जितं निरादङ्कं नित्यानन्दं नमाम्यहम् निर्मलं निरहङ्कारं समदोषशनाशनं समदुःखसुखं धीरम् अवधूतं नमाम्यहम् अविनाशी नमात्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः वीतरागभयक्रोधं नित्यानन्दं नमाम्यहम् नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं चेत् एवं विज्ञाय सन्तुष्टं नित्यभूतं नमाम्यहम् समस्तं कल्पनामात्रं यात्माभूता सनातना इति विज्ञाय सन्तृप्तं नित्यानन्दं नमाम्यहम् ज्ञानानि कर्माणम् आरति नित्यानन्दा जय जय आरती नित्यानन्दा सगुणारूपी गोविन्दा सगुणारूपी गोविन्दा जय जय आरती नित्यानन्दा जय जय आरती नित्यानन्दा प्रथम दत्तरूप घेशी प्रथम दत्तरूप घेशी द्वितीया श्रीपाद होशी द्वितीया श्रीपाद होशी तृतीया नरहरि होशी तृतीया नरहरि होशी गाणगापुरी लीला दावीसी गाणगापुरी लीला दावीसी जय जय आरती नित्यानंदा जय जय आरती नित्यानंदा सगुणारूपी गोविंदा सगुणारूपी गोविंदा जय जय आरती नित्यानंदा जय जय आरती नित्यानंदा माणिक प्रभु तू होशी माणिक प्रभु तू होशी अक्कलकोट स्वामी होशी अक्कलकोट स्वामी होशी शिरडी साईनाथ होशी शिरडी
अति दुर्लभा शरीरम् इन्द्रियं प्राणं सर्वं बान्धवा माता पिता गुरुं देवी गुरुमेव शरणं आत्मपदं मनाकोऽन्या जपव्रत तपक्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसंयोगमात्रा विद्या तपो बलेनैव मन्दकार्याचरेणा गुरुसेवा न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वदामि ब्रह्मा विष्णु महेशः देव श्री पितृकिन्नरा सिद्धचारणगुणाच अन्योन्योजना गुरुभाव परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थानि देवी स्वानामृतं च मर्दले जपेन जयमाप्नोति चानन्दफलमाप्नुयात् हीनकर्माद्यं सर्वं स्थानानि जायमानि च जपं विनाशनं कुर्वन् हीनकर्मफलप्रदम् गुरुगीतां प्रयाणेव संग्रामे संगमे जपं जयमवाप्नोति मरणे मुनिदायकम् सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रसंसिद्धि इदं रहस्यं गुरुवाक्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् आदेव पार्वतीताय श्रद्धाभक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी महात्मासि सदाते आभक्ते वञ्चके भूते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसा तेन वक्तव्या गुरुगीतार्चना संसारसागरसमुद्रैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवं विपूजितसिद्धमन्त्रं आयुर्यगुणमवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे मामयवरं गुरुनाथम् इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वर-पार्वती संवादे गुरुगीता समाप्ता। श्री गुरुदेव चरणारविन्दस्तु। ओम शांति शांति शांति। देहाय नमस्ते जिस्नात्मने निवासनं निराकाशं सर्वदोषविवर्जितं निरालम्बं निरातङ्कं नित्यानन्दं नमाम्यहम् निर्ममं निरहङ्कारं समलोष्टाश्मकाञ्चनं समदुःखसुखान्तिरं नवदूतं नमाम्यहम् आविनाशिनमात्मानं एकान्तिज्ञानतत्त्वम् वीतरागभयक्रोधं नित्यानन्दं नमाम्यहम् त्रैलोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो नित्यानन्दं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं लोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो नित्यानन्दम् ॐ नमो नित्यानन्दम् ॐ नमो नित्यानन्दम्
नमो नित्यानन्दम् ॐ नमो नित्यानन्दम् ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रैलोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रैलोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रैलोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो नित्यानन्दं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रैलोक्यनाथं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो नित्यानन्दम् नित्यानन्दम्
नमो नित्यानन्दम् नित्यानन्दाय 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 सद्गुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा हमको तो ले चल स्मरण का महत्व संतों ने, अरे बाबा जी ने
तो बताया ही है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, जब अर्जुन ने उनसे पूछा श्री कृष्ण भगवान से कि अगर कभी किसी आपत्ति काल में, किसी इमरजेंसी में अगर मुझे आपको मिलना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ना मैं गोकुल में हूँ, ना मैं वैकुंठ में हूँ। मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मेरे नाम का गायन करते हैं, मत भक्ति यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति अर्जुना। मेरे भक्त प्रेम से जहाँ मेरे नाम का गायन करते हैं, स्मरण करते हैं, मैं वहीं पर उनके हृदय में उपस्थित हो जाता हूँ। इस स्मरण के महत्व को अनेक अनेक संतों ने, भक्तों ने बहुत महिमा मंडित किया है और ये प्रमाणित भी है। अपने घर संसार में भी आपने बहुत बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आप अपने किसी मित्र का, किसी परिवार के सदस्य का बहुत याद कर रहे हैं और अचानक या तो उसका फोन आ जाता है या वो स्वयं आपके घर आ जाता है अचानक, बिना किसी सूचना के। और फिर आप कहते हैं कि मैं आज ही तुम्हारा याद कर रहा था, मैं भी सोच ही रहा था तुम्हारे बारे में, मैं अभी तुमको फोन करने ही वाला ही था। ऐसा होता है ना बहुत बार। तो ये स्मरण का विज्ञान है। तो जब एक संसार में सामान्य मनुष्य के बीच में ऐसा हो सकता है, तो फिर वो परमात्मा, वो सिद्ध गुरु, वो दिव्य गुरु, उनका तो जीपीएस कितना स्ट्रांग है, उसकी आप क्या कल्पना कर सकते हैं। इतना स्ट्रांग उनका नेटवर्क, इतना स्ट्रांग उनका इंटरनेट, कल्पना के परे की बात हो जाती है। तो अगर उनका स्मरण आप प्रेम से, हृदय से, पूरी हार्दिकता से अगर करते हैं तो निश्चित है कि उनका अवतरण आपके हृदय में, आपके अंतस में हो जाता है। कई लोगों को स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए भावावेश आ जाता है और अतिरेक भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है? वो सूक्ष्म रूप से उनके भीतर उस शक्ति का, जिसका वो स्मरण कर रहे हैं, अवतरण हो रहा है। एक YouTube पर मैं एक नित्यानंद बाबा के बारे में क्लिप देख रहा था। मैं सुनाना चाहता था आप लोगों को कि यहाँ पर एक करीब 15-20 मिनट का वो क्लिप है, लेकिन पहले से ही देर हो गई है। आप लोगों को कुछ कहीं जाना होगा तो रूडी राउडी कई बार उठ चुके हैं, तो शायद उनको भी कहीं जाना है। नहीं,
भूख लगी होगी। तो 2-3 बार ये उठ चुके हैं, मैं बैठाया इनको, तो देर हो गई है, नहीं तो मैं सुनाना चाहता था। ओकिलपुर नित्यानंद बाबा की पुण्यतिथि के बारे में ही है। और उस बाबा के उस समय के जो उनके सानिध्य के जो भक्त थे बहुत निकट के, उनमें से एक के बेटे ने वो क्लिप में सब वर्णन किया है। उसमें मैं संक्षेप में बोलता हूं। बाबा ने अपनी समाधि से 10-15 दिन पहले, 8 अगस्त को समाधि हुई, उससे पहले गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा का उन्होंने दर्शन दिया। भक्तों को तो नहीं मालूम था, लेकिन बाबा को शायद मालूम था। तो उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, उसके बाद भी उन्होंने हजारों भक्तों को दर्शन दिया उस दिन, निरंतर 1-2 घंटे बैठकर। और बाबा वैसे बहुत प्रवचन नहीं किया करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने 45 मिनट तक बोला। 45 मिनट तक। उससे पहले वो कभी इतना बोले नहीं थे। संक्षेप में मैं बताता हूं कि उन्होंने कहा कि स्मरण करते रहना चाहिए, गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए। जो भी तुम्हारे संसार के दायित्व हैं, जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी तुम्हारी संसार के प्रति कर्तव्य है, जो भी तुम्हारा संसार के प्रति, परिवार के प्रति धर्म है, उस सब को करो। और उसके बाद फिर अध्यात्म में भी अपना चित्त लगाओ, आध्यात्मिक कार्य भी करते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ संसार में ही डूब गए, स्मरण करते रहो। बाबा ने अपनी पुण्यतिथि से पहले, जहां उनका शरीर शांत हुआ बाबा का, जो लोग गणेशपुरी गए हैं, बंगलौर वाला भवन में उनका शरीर शांत हुआ था। अंतिम समय में वो बंगलौर वाला भवन में रहने लग गए थे, कैलाश निवास छोड़कर। तो वहां पर संकीर्तन चला करता था। एक कोई बाबा के उनके भक्त थे, वो संकीर्तन किया करते थे, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। तो एक दिन बाबा अपने रूम से बाहर आए, संकीर्तन चल रहा था, और उन्होंने बोला कि नहीं, गुरु राजा महाराजा, गुरु राजा गुरु महाराजा, ये संकीर्तन करो। ये नित्यानंद बाबा ने खुद बोला। फिर वो संकीर्तन चलने लग गया था, और फिर कुछ दिन के बाद में बाबा का शरीर शांत हो गया। स्मरण करोगे तो उसकी शक्ति का तुमको बोध होगा, उसकी कृपा का बोध होगा। स्मरण से तुम उससे कनेक्ट होगे, तुम उससे कम्युनिकेशन करोगे स्मरण के द्वारा। वो तुमसे कम्युनिकेट होगा, वो तुमसे कनेक्ट होगा। तो ये पुण्यतिथि का अवसर ऐसे सिद्ध गुरुओं का, जो कि भक्तों के लिए भगवान ही होते हैं। हमारे बाबा मुक्तानंद जी भी कहा करते थे, और नित्यानंद बाबा ने भी कहा कि
मैं सबके हृदय में रहूंगा। तो ये अवसर होता है, जो लोग उस समय सानिध्य में होते हैं उनके लिए दुख का भी अवसर होता है। गुरु का शरीर शांत हो जाना और साथ ही अंदर एक तृप्ति का भी एहसास होता है कि अब वो गुरु जिसके हम शरीर को नहीं देख सकते हैं वो हमारे हृदय में अब विराजमान रहेगा और उसको हम अपने हृदय में दर्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में हम एक सिद्ध गुरु का, सदगुरु का पुण्यतिथि उत्सव मनाते हैं। उससे कनेक्ट होने के लिए, उनसे कम्युनिकेट होने के लिए, उनकी कृपा के प्रति आभार अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और उस कृपा का, उस सानिध्य का आनंद स्मरण करने के लिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, उस क्लिप में था ये, स्वामी माँ जी ने भी एक दो बार कुछ लोगों के सामने ये बात बोली है, काननगढ़ से लौट कर आए थे, कि नित्यानंद बाबा अपने अंतिम समय में, अंतिम दिनों में अपने शिष्य जो काननगढ़ में ही थे, जिन्होंने काननगढ़ में ही सब बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए वहां जो कार्य किया बाबा का, स्वामी जनानंद जी महाराज, उन्होंने, नित्यानंद बाबा ने उनका बहुत स्मरण किया, उनको बहुत याद किया। एक अपने शिष्य को बाबा ने काननगढ़ भेजा था कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए। एक वहां पर जो जहाँ पे बाबा का एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है स्थान, वहां पे एक अष्टकोण का एक गुंबद बना हुआ है, उसके नीचे हॉल है, हॉल के ऊपर अष्टकोण का गुंबद। वो बाबा ने किसी को कार्य सौंपा था कि ये कार्य करके आओ, और वो कार्य करने के लिए गया, कार्य पूर्ण हो गया। तो वापस गणेशपुरी लौटने लगा तो उसने स्वामी जनानंद जी से कहा कि मैं जा रहा हूं, अब मेरा कार्य हो गया है। स्वामी जनानंद ने कहा मत जाओ, मत जाओ, तुमको दुख होगा। उनकी समझ में बात आई नहीं कि क्या कह रहे हैं ये। नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे बाबा को जाके बोलना है कि मैंने आपका कार्य कर दिया। स्वामी जनानंद भी एक सिद्ध पुरुष थे, उनको भी बहुत कुछ मालूम होता था। उन्होंने ये समझा था, उनको ये मालूम था कि बाबा को जैसे ही खबर मिलेगी कि ये अष्टकोण गुंबद का कार्य पूरा हो गया है, बाबा अपना शरीर छोड़ देंगे, फिर बाबा रहेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मत जाओ, मत बाबा को बोलो जाके। नहीं, मुझे तो बाबा को बोलना है। वो आए गणेशपुरी और ऐसा ही हुआ कि 3 दिन के बाद में ही बाबा का शरीर पूर्ण हो गया। तो बाबा स्वामी जनानंद की बहुत याद करते थे। जनानंद नहीं आए, जनानंद नहीं आए, जनानंद नहीं आए। लोग बोलते नहीं, जनानंद नहीं आए। लोगों की समझ थी कि जनानंद कैसे है, उनको मालूम है कि बाबा जाने वाले हैं और बाबा इतनी याद कर रहे हैं, फिर भी वो आए नहीं है, आ नहीं रहे हैं। लेकिन जनानंद कुछ और ही समझते थे, उनको कुछ और ही मालूम था। तो कहने का ये कि उन लोगों ने कहा है कि बाबा जनानंद की याद इसलिए करते थे कि वो जनानंद के शरीर में अपना आपको समाहित करना चाहते थे और जनानंद के माध्यम से कार्य करना चाहते थे, इसलिए जनानंद को वो याद करते थे। कुछ लोगों ने इसका
अपनी समझ से करा है अनुवाद कि बाबा इसलिए जनानंद को याद कर रहे थे कि अगर जनानंद आ जाते तो जनानंद की समाधि हो जाती और बाबा रह जाते। इस तरीके से लोग कर रहे हैं। बाबा के जो शब्द थे, बाबा जो जनानंद की याद कर रहे थे, तो बाबा कैसे बोलते थे? जनानंद समाधि, जनानंद समाधि, जनानंद समाधि। बाबा का अभिप्राय था कि जनानंद को वो कम्युनिकेट कर रहे थे कि समाधि में लेने वाला हूं, मैं समाधि लेने वाला हूं। वो जनानंद वहां आए नहीं थे, लेकिन वो जनानंद को कम्युनिकेट कर रहे थे। तो ये शुद्ध गुरुओं के लीलाएं होती हैं। हम अपनी अपनी समझ से उसके अर्थ निकालते हैं, लेकिन सही अर्थ पकड़ने के लिए वो कनेक्टिविटी, वो कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो ये स्मरण इसी का उपाय है कि हम उस शक्ति से जिससे भी हम कृपा पाना चाहते हैं, जिसका भी हम अनुग्रह चाहते हैं, जिसके प्रति भी हमारा प्रेम है, हमारी श्रद्धा है, हम उससे कम्युनिकेट हों, हम उससे कनेक्टेड हों। अगर कम्युनिकेट नहीं होते हैं, अगर कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो यंत्रवत ऐसे ही हम बस बहुत कुछ पूजा पाठ, दर्शन, यात्रा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसीलिए कोई परिणाम भी हमारे जीवन में उसका नहीं आता है। तो आज हमने कुछ देर उनका स्मरण किया और अपने हृदय में उनकी शक्ति को अनुभव किया। इस भावना के साथ कि उनका सूक्ष्म सानिध्य हमारे हृदय में, उनकी कृपा का अल्प अंश भी अगर हमको प्राप्त हो गया तो हमारे जीवन का बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। सद्गुरुनाथ